नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी की कट ऑफ क्या रह सकती है। 2 गुना की कट ऑफ की हम बात करेंगे। जब 2 गुना कट ऑफ आ जाएगी तो 1 गुना कितनी रहेगी हम उस पर बात करेंगे। हम तथ्य के साथ बात करेंगे, ऐसे हवा में बातें नहीं करेंगे कि ये कट ऑफ कैसे आई। ठीक है, तथ्य के अनुसार हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि ग्रुप सी और डी का रिजल्ट आ चुका है। उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें मैथ में तो 900 कैंडिडेट अब 600 सीटें खाली रहेगी। साइंस में फिक्स ही पास हुए हैं, और जो संस्कृत की थी उसमें पहले कट ऑफ से 20 नंबर की गिरावट आई है। ठीक है, तो ग्रुप सी और डी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा कट ऑफ मतलब कि पेपर का लीक हुआ है कि नहीं है। पेपर लीक नहीं हुआ। आप ऐसे बातें कर रही थी कि भाई फर्स्ट पेपर ले लिया। फर्स्ट पेपर की बात हो रही थी, फर्स्ट पेपर सभी का दोबारा हो चुका था, तो बात हो रही थी भाई वो फर्स्ट पेपर ले रहा है तो सेकंड पेपर भी लेगा, लेकिन वो फर्स्ट पेपर ही लीक हुआ है। अगर सेकंड पेपर लीक होता तो ग्रुप सी के और सी डी के जो भी रिजल्ट आए सारी कट ऑफ हाई जाती, लेकिन कट ऑफ 1 गुना ही नहीं मिल रहे। तो इसका मतलब है कि सेकंड पेपर भी बिल्कुल भी लीक नहीं हुआ। जो फर्स्ट पेपर लीक हुआ था उसका पेपर दोबारा से हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको ये और बता दूँ, आरपीएस जो सेकंड ग्रेड है मैथ्स है, मैथ्स मेरा सिलेक्शन हो गया है और फाइनल में भी हो जाए, क्योंकि 600 सीटें खाली रह गई, तो फाइनल में भी हो जाएगा आपकी दुआ और कृपा की वजह से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर। मैं आपको ये बता दूं, अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं। देखो दोस्तों, आपको पता है कि ग्रुप सी और डी से अंदाज़ा लग रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ। पहली बात तो ये हो गई कि पेपर लीक नहीं हुआ है। ठीक है, जो पेपर है वो लीक नहीं हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ है, इसके कारण कट ऑफ कम रहेगी। दूसरा रीज़न, अब देखो, अब बच्चे क्या है कि 2021 की बात करें, 2021 में सभी बच्चे लगभग किसकी तैयारी कर रहे थे? रीट की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि 2021 में रीट ही वैकेंसी थी और वैकेंसी नहीं थी, तो सभी किसकी कर रहे थे? रीट की तैयारी कर रहे थे। पर जैसे रीट की तैयारी कर ली, रिजल्ट भी आ गया, फिर क्या है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ गई, तो फिर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड करने लग गए। लेकिन वास्तव ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। मतलब ये एक प्रकार से बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जिसने बच्चों ने मेहनत की थी, अब वो जैसे बिना मेहनत वाले उससे ऊपर जा रहा था, इसका मतलब रद्द तो करना था। एक प्रकार से नुकसान भी था और एक प्रकार से फ़ायदा भी था, तो हर प्रकार से ये और। अब देखो कि 2 महीने बाद, जैसे कि 2 महीने की थी, 3 महीने की, फिर रीट 2021 क्या हो गई? रद्द हो गई। अब रद्द हो गई तो बच्चों के सामने समस्या आ गई, हम क्या करें? क्योंकि हमने रीट 2021 की 2 साल से अच्छे से तैयारी की थी, उसमें ज़्यादा विश्वास हो रहा था कि हम रीट की ज़्यादा कर लें, क्योंकि इसमें वैकेंसी भी कितनी है? 48,000 वैकेंसी थी। तो उसको बच्चों को विश्वास हो रहा था कि हमने 2 साल तैयारी की थी, 48,000 से ज़्यादा वैकेंसी भी है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा चांस इसमें ज़्यादा है रीट में। तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को छोड़ देते हैं। उन बच्चों ने भी छोड़ा है जिसने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पिछली भर्ती दी, सीधे सीधे 5 नंबर 10 नंबर से रह गए थे। उन बच्चों ने जिसकी तैयारी थी अच्छी, वो भी फिर रीट में आ गए, कि उसने देख लिया कि हाँ भाई यार इसमें अच्छी वैकेंसी है 48,000। तो मतलब ये एक कारण ये भी हो गया कि बच्चे भटक गए, इतनी तैयारी नहीं कर पाए, क्योंकि ये समानांतर हो गई। फर्स्ट ग्रेड सेकंड और थर्ड ग्रेड तीनों ही भर्ती एक साथ आ गई है, तीनों एक साथ आ गई, तो पेपर का बस लगभग है कि 1-1.5 महीने का फ़र्क आ गया, किसी में 2 महीने का, किसी में 1.5 महीने का फ़र्क आ गया। तो अब 1-1.5 महीने में बच्चा कुछ नहीं कर सकता, ये आप मान के चलो। आप अगर आपकी जैसे कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें तो आपकी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी होगी, सेकंड करेंगे तो अगर आप एक ही तैयारी करोगे ना, एक की, तो उससे आप मतलब बेस्ट रिजल्ट दे पाओगे। बाकी अगर आप 2 भर्ती को एक साथ लेके चलोगे, तो एक रीज़न तो ये हो गया कट ऑफ कम रहने का। ठीक है, एक रीज़न ये होगा। तीसरा रीज़न ये है कि भाई देखो, मतलब लगभग 35% बच्चों ने, क्योंकि अभी फर्स्ट पेपर की बात है, फर्स्ट पेपर में लगभग 30-35% बच्चे ने दिया है, तो इसका मतलब ये है कि लगभग 2,40,000 स्टूडेंटों ने ही पेपर दिया है। मतलब इसमें कंपटीशन है, क्योंकि अब सेकंड पेपर उसका तो होगा ही नहीं चाहे, क्योंकि उसने फर्स्ट पेपर नहीं दिया। फर्स्ट पेपर किसने दिया है? 35% ने दिया है, तो 35% मतलब लगभग कि 2,40,000 बच्चों का ही कंपटीशन होगा। तो एक कम रहने का रीज़न ये होगा। ठीक है, एक पेपर का लेवल अच्छा था, आप मान के चलो कि जो फर्स्ट पेपर है उसका लेवल अच्छा था, क्योंकि आप देखो आप रीट की तैयारी कर रहे थे, 25 फरवरी को हो गई थी, तो 25 फरवरी के बाद आप एक बात बताओ, बीच में छोड़ दिए, 2-3 महीने हो गए, पढ़ाई छूट गई। अब एक बात बताओ, अब 1 माह में आप क्या कर लोगे? 1 माह में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेबस भी जीके का बहुत बड़ा है, इंडिया की भी है, राजस्थान की जीके भी है, साइको भी है, करंट भी है, सब कुछ पढ़ना पड़ता है, उसमें पॉलिटी की भी है। तो ये मान के चलो कि आप 1 महीने में कुछ नहीं कर सकते। तो 1 महीने में ये है कि जिसकी अच्छी तैयारी है, ये मान के लो जिसकी अच्छी तैयारी है वो लास्ट है 50-55 तक पहुंच रहा है, जिसकी बेहतरीन तैयारी है वो,
तो ये मान के चलो कि 50 से ऊपर तो जा ही नहीं रहा। आप मान के चलो कि आपके 40 से 50 के बीच में 40% हो रहा है ना आपका, जैसे कि 50 तक आ रहे ना, इसका मान के चलो कि आपका अच्छा स्कोर है फर्स्ट पेपर में, आप लीड बढ़ा रहे हो। एक प्रकार से ये समझो, आप 50 नंबर ले रहे हो तो आप ये समझो कि 10 नंबर की लीड है आपकी, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा था। अब एक महीने में आप कुछ नहीं कर सकते। अब ये भी है जीके की समस्या, 3-4 महीने छोड़ देते हैं तो भूल जाते हैं, साफ हो जाती है, फिर दोबारा पढ़ना पड़ता है। अब एक महीने में कवर कैसे होगा पूरा, तो ये है कि कवर में एक रीज़न ये भी है कट ऑफ कम रहने का। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2018 कट ऑफ। अब 2018 की कट ऑफ देखो, ये है पोस्ट थी 1500, 2 पोस्ट थी, मतलब कि ये है 2 गुना कट ऑफ ये है और 1 गुना कट ऑफ ये है। तो मान के चलो कि जनरल की है 333 गई थी, ओबीसी की गई थी 322, एमबीसी गई थी 306, एससी की 305 और एसटी की गई थी 283। ये तो गई थी 2 गुना की कट ऑफ। अब 2 गुना से 1 गुना में ये आई थी 349 जनरल की गई थी, ओबीसी की 347, एमबीसी की 333 और एससी की 325 और एसटी कितनी गई 303। ये आ गई थी 1 गुना की कट ऑफ। ठीक है, ये 2 गुना कट ऑफ थी, ये 1 गुना कट ऑफ है। मैंने 2018 कट ऑफ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2018 से अब आप मान के चलो कि कट ऑफ कम रहेगी 2 गुना की। इस हिसाब से मैं तुलना कर रहा हूँ कि 2018 से, क्योंकि 2018 से कम रहने का रीज़न मैंने बता दिया, 3-4 रीज़न हो गए, अच्छी तरह से पता है कि 3-4 रीज़न यही हैं इसके रीज़न। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो 2 गुना की कट ऑफ ये है और ये 1 गुना की है। तो अब हम बात करेंगे कि 2023 है, 2022 वाली सेकंड ग्रेड है, उसमें 2 गुना की कट ऑफ क्या आएगी। मैं खाली 2 गुना की कट ऑफ बता रहा हूँ, तो 2 गुना की जैसे कट ऑफ आ जाएगी जब हम 1 गुना के ऊपर चर्चा कर लेंगे। अब हम बात कर रहे हैं खाली 2 गुना की कट ऑफ क्या रह सकती है। ये फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ मैं, 2 गुना की कट ऑफ बता रहा हूँ। देखो पोस्ट कितनी है, 1298, लगभग 1300 पोस्ट है, लगभग बराबर सी पोस्ट है। तो इसका मान के चलो कि आप, मैंने ये रीज़न बता दिया। रीज़न बताने के बाद ये होगा कि जो कट ऑफ जा रही है 2 गुना की 2018 की, इससे क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, आप देख लें जिस दिन रिजल्ट आए जब आप देखोगे हाँ सर ने वास्तव में सही बताया, लेकिन हमने वो हवा में बातें नहीं कि हमने जो कारण जान ली भाई क्या कारण है। अब को आप मान के चलो कोई भी बीमारी हो जाए, अब उस बीमारी को आपका कारण ही नहीं पता लगेगा तो आप उस बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हो। तो बीमारी का कारण पता होना चाहिए। तो हमने क्या है कि कट ऑफ कम है, आप कोई पूछे सर कट ऑफ कम रहेगी, तो कट ऑफ कम के रीज़न हमें पता होने चाहिए, क्या क्या रीज़न है। तो मैंने वो रीज़न बता दिए। अब रीज़न है तो आप समझ गए तो आप खुद ही बता दो सर 2018 से कट ऑफ कम रहेगी। तो वो कट ऑफ क्या रह सकती है, वो कट ऑफ मैं आपको अब बता देता हूँ। तो संस्कृत की थी वो भी देखो 20 नंबर कम रही है पहले की अपेक्षा। पहले मतलब जैसे 2018 कट ऑफ निकालना 2 गुना की, अब की निकालना 20 नंबर का डिफरेंस मिलेगा आपको। तो मतलब क्या है कि आप कहोगे सर 2018 में कंपटीशन कम था, अब 2023 में नए नए बच्चे आए, कंपटीशन ज़्यादा हुआ है, फिर भी कट ऑफ कम क्या रही। कट ऑफ कम रहने का रीज़न कैंडिडेटों पर निर्भर नहीं करता है, कैंडिडेट से ज़्यादा किसी पर निर्भर करता है पेपर का लेवल कैसा था। पेपर का लेवल कैसा था आप कहोगे सर अब देखो हमारी जो मैथ है उसमें मतलब कि 900 स्टूडेंट पास हुए हैं, तो आप जो कहने वाले कहीं तो ऐसे भी कहेंगे पढ़ने वाले नहीं थे। पढ़ने वाले की बात नहीं है कि पेपर का लेवल इतना ख़तरनाक था कि बच्चे पास नहीं हो रहे, 40% नहीं आ पा रहे मैथ में, पेपर ऐसा ही दे दिया। तो इसमें स्टूडेंटों की गलती नहीं है क्योंकि पेपर ही ऐसा आ गया ये। तो ये है कि पेपर कट ऑफ कम रहती है, वो पेपर पर डिपेंड करती है। तो आपका पेपर सभी का मतलब आप सभी का पेपर अच्छा आया था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सरल आया था जी। मतलब 2018 से टफ पेपर आया था और फर्स्ट पेपर तो सभी का ही अच्छा आ रहा है, खतरनाक आ रहा है। ठीक है, अब देखो अब जर्नल की कट ऑफ मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या रह सकती है 2 गुना की कट ऑफ। ठीक भाई, अब देखो कट ऑफ क्या रह सकती है 2 गुना की, 310 से 320 रह सकती है जर्नल की। ठीक है, ओबीसी की रह सकती है 315 से 305 से 315, ईडब्ल्यूएस की रह सकती है 300 से 310 और एमबीसी की रह सकती है 290 से 300 और एससी की रह सकती है 280 से 290 और एसटी की रह सकती है 270 से 280। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया, ये गुना कट ऑफ नहीं है, ये 2 गुना की कट ऑफ बताइए आपको, हवा में बातें नहीं की है हमने, पूरा विश्लेषण करके भाई क्या क्या कारण हो सकते हैं वो सारे रीज़न बताए हैं आपको कट ऑफ कम रहने के। ठीक है दोस्तों, अब मान के चलो कि आप लगभग कट ऑफ यही रहेगी, मैंने आपको अनुमान बता दिया है। भाई मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं जो आपको बिल्कुल सटीक कट ऑफ बता सकते हो, वो तो कोई भी नहीं बता सकता सटीक कट ऑफ है। तो मैंने एक प्रकार से मेरा जैसे कि एनालिस्ट करके भाई क्या क्या रीज़न है उस हिसाब से मैंने बताई है। तो ये मैं आशा करता हूँ कि कट ऑफ मेरी बताई हुई यही रहे
क्योंकि मैंने कोई हवा में बातें नहीं की, रीज़न सहित आपको बताया। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।